हम इस वक्त आपको पीपी 159 लाहौर 15 का ये पंजाब असेंबली की सीट का नतीजा है। मरियम नवाज ने यहाँ पर 23,598 वोट लेकर ये नशिस्त निकाल लिया है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली की ये सीट ली है। पीपी 159 लाहौर 15, पीपी 159 लाहौर 15। मरियम नवाज ने 23,598 वोट लेकर ये नशिस्त ले ली है। पंजाब असेंबली में ये मुस्लिम लीग नून को नशिस्त मिल गई है। अच्छा, एक और भी आ रहा है, NA 57 से भी आ रहा है, पिंडी रावलपिंडी का गालिबन दानियाल चौधरी PMLN के, वो उनके वोट्स हैं 83,331। ये कोई हतमी नतीजे के तौर पे बताया जा रहा है। और सिमाबिया ताहिर वो दूसरे नंबर पर है 56,789 वोट्स के साथ। सिमाबिया साहबा जो है जब रिजल्ट फ्रीज हुए थे उससे पहले वो लीड कर रही थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यकीनन उनकी लीड बरकरार रहनी चाहिए थी, लेकिन इतने तात्तुल के बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर ये सवाल उठाया जाएगा और इस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। एक जवाब यकीनन होगा जब आपके पास फॉर्म्स मौजूद हैं, आप उसको अपलोड एविडेंस एविडेंस के साथ। अब आपको हर नतीजा एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश करना होगा। और जिस तरह आप उस्मान डार साहब का बयान बता रहे थे, वो कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस मौजूद है। वो कहते नहीं हमारे पास सिंध असेंबली का एक और नतीजा है। PS6 कश्मोर 3 महबूब अली 86,365 वोटों के साथ सिंध असेंबली के नशिस्त निकाल गए हैं। PS6 कश्मोर 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महबूब अली 86,365 वोट के साथ ये नशिस्त लेने में कामयाब हुए हैं। सूबाई असेंबलियों की तेजी से और पहले छोटा हल्का है, लेकिन आप देखिए नंबर ऑफ वोट जो तरह साहब ने पहले बहुत ज्यादा। मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम इनका वोट इसी तरह ही था। पेशावर का एक रिजल्ट है PK 84 का, PK 84 पेशावर का, ये है फजले इलाही हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, वो PTI के 25,850 वोट इन्होंने लिए हैं और ये कामयाब करार पाए हैं। फॉर्म 47 है मेरे पास, फजले इलाही PK 84। ठीक है जी, एक नतीजा ये हमारे ब्यूरो चीफ महमूद जान साहब दे रहे हैं। PK 84 PK 84 पेशावर फजले इलाही 25,850 वोटों के साथ कामयाब हो गए हैं। इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे थे, हमारे याफ्ता PTI के हैं। PK 84 PK 84 पेशावर फजले इलाही 25,850 वोटों के साथ कामयाब हो गए हैं जी। नताए जाने का सिलसिला शुरू है। 55 का भी आ रहा है, वैसे 55 का भी आ गया। अबरार अहमद अबरार अहमद साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, वो 78,542 वोट्स के साथ आगे हैं और ही हैज वन द सीट। सो पिंडी के अंदर से आपको नतीजा आने 2 सीटें पिंडी के अंदर से PMLN को NA 55 जी NA 55 का नतीजा है। इसका फॉर्म 47 आपसे ही आप लोग दे रहे हैं मेरा जी तल साहब। फॉर्म 47 एविडेंस के तौर पर ये चकवाल का भी को आ रहा है तल साहब जी, ये है ये ताहिर इकबाल साहब का। PK 66 मोहम्मद आरिफ 33,155 वोट लेकर यहां से कामयाब हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। इंडिपेंडेंटली आजाद तौर पर उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, मगर हिमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। PK 66,405 मोहम्मद आरिफ 33,155 वोटों के साथ कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा KP असेंबली की सीट PK 66। चकवाल का नतीजा आ गया और इतनी, मैं चूंकि मुनीब का गांव है तो मैं चाहूंगा कि ये चकवाल का हल्का है जी। और यहाँ पर अयाज अमीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट थे, इन्होंने हासिल किए 1,02,537 वोट और ये सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती है मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब ने, और 1,15,974 वोट्स इन्होंने लिए हैं, जो रफली उतने ही वोट्स हैं जो इन्होंने लास्ट इलेक्शन में लिए थे, लेकिन नंबर 2 थे। 1,15,974 इन्होंने लिए और अयाज अमीर ने कितने लिए? 1,02,537 और टर्न आउट तरह साहब 62%। चकवाल में इज अ हॉटली कंटेस्टेड एरिया और वहां पे वोट लोग डालते हैं। सीट नंबर ये NA 58 है जी। NA 58 का ये नतीजा है, जहां पर अयाज अमीर और ताहिर इकबाल, अयाज अमीर बैक्ड बाय PTI और ताहिर इकबाल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। 1,15,974 वोटों के साथ गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर ताहिर इकबाल साहब के पास ये सीट चली गई है और अयाज अमीर साहब के पास 1,02,537 वोट आए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर ये नताइज हैं जो अभी हमारे तक पहुंच रहे हैं। सवाबी से एक रिजल्ट है PK 49 है, रंगेज अहमद हैं और ये भी आजाद PTI 36,692 वोट इन्होंने लिए हैं। 36,692 PK 49 जी। और जीता कौन है? वहां पे रंगेज अहमद
इनका ताल्लुक? ये वही आजाद पीटीआई जी। केपी में तो हमें एक तरह से स्वीप ही नजर आ रहा है। ये सवाबी की नशिस्त है केपी असेंबली की। पीके 49, पीके 49, 36,692 वोटों के साथ रंगेज अहमद जो हैं यहाँ से इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए। अगर आप नून लीग की अब सीरीज ऑफ विक्ट्री देखें तो पिंडी से इनकी सीरीज ऑफ विक्ट्री का बाकायदा आगाज हुआ है। सो इट इज मूविंग अप टू दी हार्टलैंड ऑफ आर्मी, जो चकवाल के अंदर से भी रिजल्ट आया है। तो अब आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है और ये उस फोरकास्ट के करीब तरीन है जो हम हल्के कवर करते हुए करते चले आ रहे हैं।